जया यमुना तीरवनचारी जया
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शार्दजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहते हैं कि आज हम लोग राधाष्टमी के अवसर पर कुछ भगवान कृष्ण के लीला के बारे में और राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। विशेषकर सीनियर भक्त जो यहाँ पर हैं, समूह साक्षी में प्रभु जी और भी बहुत सारे भक्त हैं, इन सबका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के बारे में बोलना या समझना बहुत मुश्किल काम है, तो जब तक सीनियर भक्तों का आशीर्वाद न हो तो हम समझ नहीं सकते हैं। आज राष्ट्र में तो राधा रानी का आज ही के दिन वो इस दुनिया में प्रकट हुई थी। भगवान जब प्रकट होते हैं तो जन्म नहीं बोलते हैं, मतलब जन्म बोल भी सकते हैं पर इन जनरल उसको जन्म नहीं बोलते हैं, प्राकट्य बोलते हैं या आविर्भाव बोलते हैं। क्योंकि जन्म लेने का हमारा मतलब क्या होता है, हम जन्म सब सुन के क्या समझते हैं कि माँ के गर्भ से ये व्यक्ति आया है, इसने एक शरीर धारण किया है। आत्मा तो अमर है ना, आप सब लोग जानते हैं हम लोग क्या है, आत्मा है। तो जन्म का मतलब होता है हम एक शरीर धारण करते हैं। पर जब भगवान कृष्ण या राधा रानी या कृष्ण के कोई भी अवतार जब वो इस दुनिया में आते हैं तो वो शरीर धारण नहीं करते, वो आत्मा ही शरीर का रूप होता है। मतलब उनके शरीर में मांस खून हड्डी वगैरह नहीं होता, उनका जो रूप होता है वो सच्चिदानंद होता है। हमारा भी सच्चिदानंद रूप है, सच्चित आनंद, पर हमारा जो सच्चिदानंद रूप है वो आत्मा है। ये शरीर हम उसके ऊपर से धारण किए हैं। पर भगवान या भगवान के जो भी अवतार हैं वो जब आते हैं तो भगवान की शक्तियां आती हैं तो वो शरीर धारण नहीं करते हैं, भौतिक शरीर, वो आत्मा ही इस रूप में आते हैं, इस जगत में आते हैं। तो इसीलिए भगवान के जन्म को हम लोग जन्म नहीं बोलते हैं, आविर्भाव बोलते हैं। जन्म बोल नहीं सकते हैं, पर उसके लिए ज्यादा सही शब्द क्या है, आविर्भाव या प्राकट्य। तो आज राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो राधा रानी को समझना, उनके बारे में जानना है तो पहले कृष्ण के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कृष्ण के बारे में जानने के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्य एवं यो व्यक्ति तत्वता। आपको याद है श्लोक?
आप लोग मेरे पीछे दोहराइए जिनको याद है, जिनको नहीं याद है वो पीछे पीछे गा सकते हैं, ठीक है। जन्म कर्म च मे देव्यम, 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 एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति माम एति सु अर्जुन, नैति माम एति सु अर्जुन। भगवान बोलते हैं जन्म और कर्म, किसका जन्म और कर्म? भगवान का नहीं, भगवान का। हालांकि यहाँ पर जन्म शब्द यूज किया गया है, तो पर इसके लिए ज्यादा सही शब्द क्या है? प्राकट्य। पर भगवान बोलते हैं कि आदमी को जन्म शब्द से ही समझ में आता है, इसलिए भगवान ये शब्द यूज करते हैं, जन्म। तो भगवान का जन्म और जो कर्म है, जन्म कर्म च, जन्म और कर्म दिव्य। तो हमारा जन्म और कर्म दिव्य है क्या? दिव्य होने और नहीं होने में क्या अंतर है? जैसे हम जो जन्म लेते हैं इस दुनिया में, क्या हम अपनी इच्छा से जन्म लिए हैं? क्या हमने एक चीज सुना है कि हमारे माँ बाप कौन होने चाहिए? अगर चुनना होता तो अंबानी के बहुत बच्चे होते है कि नहीं? पर हम अपनी इच्छा से नहीं आते, हमें माया के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हमें जबरदस्ती एक जन्म दे दिया जाता है, एक शरीर दे दिया जाता है। भगवान जब इस दुनिया में आते हैं तो वो माया के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जबरदस्ती उनको नहीं भेजा जाता है इस दुनिया में, वो अपनी इच्छा से आते हैं, इसलिए उनका जन्म दिव्य है और हमारा जन्म दिव्य नहीं। भगवान कभी भी अपनी इच्छा से इस धाम को छोड़ करके जा सकते हैं, उनकी इच्छा पर है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कभी कोई आदमी छत से कूद गया, हाथ पांव टूट जाते फिर भी बच जाता है, होता है ना, वो अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, उनको प्रकृति ने बलपूर्वक नहीं भेजा, हमें प्रकृति ने बलपूर्वक भेजा, इसीलिए हमारा जन्म दिव्य नहीं है। हमारा कर्म वो दिव्य नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं ना, पहली बात तो वो कर्म, हम कौन सा कर्म करने वाले हैं ये हमारे पिछले कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे एक शराबी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं और शराब की दुकान के बगल से गुजर रहा है और उसके पॉकेट में 500 रुपया भी, तो क्या लग रहा है कि वो शराब को बिना पिए चला जाएगा वहां से? नहीं, उसे लग रहा होगा कि हम अपनी इच्छा से शराब की दुकान पर रुके और शराब पिए, पर वो नहीं, वो अपनी इच्छा से नहीं रुक रहा है, उसको रुकना ही पड़ेगा। अगर वो न रुक के दिखा दे, सुबह से भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं है, पॉकेट में पैसा है, शराब की दुकान के बगल से गुजर रहा है, फिर भी नहीं पी रहा है, तब माना जा सकता है कि वो अपनी इच्छा से नहीं, उसको लगता है हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। पर वो एक बच्चा है, आइसक्रीम बहुत पसंद है उसको, चॉकलेट बहुत पसंद है, आप किसी दुकान पे ले गए जहां पर चॉकलेट बाहर टंगा हुआ है, तो बच्चे को लगता है कि हम अपनी इच्छा से चॉकलेट खा रहे हैं, पर क्या लगता है कि वो बच्चा चॉकलेट मांगेगा ही कि वो रोक नहीं सकता अपनी इच्छा को, मांगेगा नहीं। जब फिक्स है उसको मांगना ही है, तो उसमें इच्छा वाली बात कहां है? तो वो आदमी, हम जो इच्छा भी करते हैं ना, वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने पहले क्या काम किया। हमारा कर्म और हमारा इच्छा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए देव नहीं। भगवान जो भी इच्छा करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, भगवान के कंट्रोल में होता है। युद्ध भूमि पर जब कौरव पांडव आमने सामने थे और लड़ाई शुरू होने वाला था, और एक तरह से दुनिया में सबको पता था कि पांडवों के लीडर कौन थे? कृष्ण। ऑफकोर्स सेनापति नहीं थे कृष्ण, पर सबको पता था लोगों को कि पांडवों को गाइड कौन करते हैं? कृष्ण। तो फाइनली कृष्ण जी का बहुत बड़ा योगदान था युद्ध करवाने में। ऑफकोर्स वो युद्ध को रोकना भी चाहते थे, पर वो युद्ध करवाने में उनका योगदान था। अब युद्ध होने वाला था, अब सोचिए आपने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें दुनिया के अलग अलग लोग सब आ रहे हैं, और जिनको वो प्रोग्राम स्टार्ट करना है वो बोलता है कि अभी प्रोग्राम हो नहीं पाएगा, हमारा इच्छा नहीं कर रहा है, तो आपको क्या वहां पर हंसी आएगा?
गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, वो तेज गुस्सा आएगा। हम गाली गलौज कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं अगर भक्त में है तो, है कि नहीं? भक्त है तब भी गुस्सा तो आएगा ही। इतना मेहनत किया आपने, इतना एनर्जी लगाया है, कई सालों से बात चल रही थी युद्ध होगा कि नहीं होगा। कृष्ण जी खुद शांति दूत बन करके गए, शांति दूत बन करके गए, वहां पर उनका इंसल्ट भी हो गया। दुर्योधन बराबर मतलब बुला कहा भगवान को बांधने चला, भगवान को बंदी बनाने चला, इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद फैसले हुआ चलो अब तो युद्ध होगा ही। और लास्ट मोमेंट में जिसके लिए भगवान सब कुछ करके वही बोल रहा है कि युद्ध करने की मेरी इच्छा नहीं, तो भगवान मुस्कुराने लगे। यानी कि भगवान जो भी इच्छा करते जो भी करते हैं भगवान के कंट्रोल में। भगवान प्रकृति के वश में, अपनी इच्छा के वश में, या इच्छा के वश नहीं बोलना चाहिए, या माया के वश में नहीं आते। भगवान जो भी करते हैं अपनी इच्छा से। वो युद्ध भूमि में भी आ सकते हैं, उनकी जब इच्छा होगी वो रो सकते हैं, उनकी जब जो इच्छा हो। अब तो ये भगवान जरासंध से युद्ध कर रहे थे, और भगवान का भी अपना एक इमेज था ना। जरासंध कौन आदमी अपना इमेज खराब करना चाहता है? जरासंध से भगवान युद्ध कर रहे थे और जीत भी रहे थे, ऐसा नहीं कि हार रहे थे। और बीच में क्या मन क्या चलो चलते हैं यहां से, भगवान भाग गए वहां से। आप बताइए, आप किसी गेम के बीच में, जैसे अगर किसी ने क्रिकेट खेला हो और आप गेम जीत रहे हैं और दूसरा पार्टी वाला भाग जाता है बीच से, बल्ला लेके भाग गया, हमारा बल्ला था मिलेगा, कैसा लगता है आपको? जीतने वाली टीम कभी भागेगी? बताइए। कृष्णा जीत रहे थे, उसके बाद वो बीच से भाग गए। मतलब वो जो भी करते हैं ना, वो सिचुएशन के वशीभूत नहीं होते, वो परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे। भगवान जो भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, स्वतंत्र रूप से इच्छा करते हैं, किसी के वश में नहीं। हम जो भी करते हैं हमारे कर्मों का एक फल होता है। गलत करेंगे तो सजा मिलेगा, सही करेंगे तो पुण्य मिलेगा। भगवान कुछ भी करते हैं उनका कोई फल नहीं होता। भगवान कुछ भी करते हैं, उन पर कोई नियम लगाने वाला नहीं है। जैसे राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि कंपनी वगैरह कोई होता है तो वहां पर बहुत एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहां पर गाड़ी खड़ी करने की अलग अलग जगह होती है। यहाँ पर साइकिल खड़ा होगा, यहाँ पर बाइक खड़ा होगा, यहाँ पर कार खड़ा होगा, तो अलग अलग जगह है सबका खड़ा करने का। अगर किसी बाइक वाले ने साइकिल वाले के ऊपर खड़ा कर दिया तो उसको पनिशमेंट भी होता है, फाइन भी हो सकता है, भाई 200 रुपया फाइन करके आपको। लेकिन कंपनी का मालिक कहीं आके कहीं भी खड़ा कर दे, उसको कोई फाइन कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। वो साइकिल की जगह में अपना कार खड़ा कर देगा, कार की जगह में साइकिल, कुछ भी कर सकता है। कंपनी में कई बार लोगों के लिए ड्रेस होता है, या मान लीजिए स्कूल में भी बच्चों के लिए ड्रेस होता है ना, प्रिंसिपल है तो पहन के आ जाए, उसके लिए ड्रेस पहनना कंपल्सरी है क्या? नहीं, वो नहीं बन सकता है, उस पर कोई रूल नहीं। तो वैसे ही भगवान कृष्ण तो मालिक है ना इस दुनिया के, उन पर कोई रूल, वो कुछ भी करें उन पर कोई रूल, उनके कर्म का कोई फल नहीं होता है। वो जो भी करें हमको देखने में लग सकता है वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पर प्रकृति का नियम भगवान पर लागू नहीं होता है। इसलिए भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो इस बात को तत्वतः जानता है, मतलब एकदम सही रूप में जानता है, जड़ से जानता है, जो इस बात को त्यक्त्वा देहम, वो ये शरीर छोड़ देगा, त्यक्त्वा देहम, ये शरीर त्याग कर देगा, त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म लेती, दोबारा उसको इस भौतिक जगत में प्रकृति बलपूर्वक नहीं भेज सकती है, दोबारा उसको इस जगत में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। पुनर्जन्म लेती माम एति, ऐसा नहीं कि दोबारा जन्म लेके कहीं गायब हो जाएगा, वो जैसे दोबारा जन्म नहीं लगा कहीं गायब हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो कहां जाएगा? मां में थी, वो भी मेरे पास आ जाएगा, कृष्ण बोलते हैं। बस जानना ही तो है, कृष्ण के जन्म और कर्म जो है ये दिव्य है, इसी बात को तो जानना है। तो जान लेंगे नहीं, बताइए जान पाए नहीं आप लोग? हमें लगता है कि जान गए कि जन्म और कर्म क्या है
देवी हैं। शास्त्रों में एक श्लोक है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, बोलिए, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, रुद्र मतलब शिव जी, शुक मतलब सुखदेव गोस्वामी, नारद मतलब नारद मुनि। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म, भीष्म मतलब भीष्मदेव, मुख्य मतलब ये लोग मुख्य लोग हैं, ये लोग ब्रह्मांड में बहुत मतलब मेन लोग हैं ये लोग। न लक्षितो न सहसा पुरुषस्य कस्य। भगवान कृष्ण को समझने का यही बहुत प्रयास करते हैं, पर पूरी तरीके से भगवान कृष्ण के का जो दिव्यता है उसको समझ नहीं पाते। तो ये मुश्किल काम है, आसान काम है? बस सुन लीजिए भगवान कृष्ण का जन्म कर दिव्य, इसका मतलब ये नहीं कि हम समझ चुके हैं। ब्रह्मा जी जो 1000 साल तपस्या करते हैं, हमारा 1000 साल नहीं, 1000 साल जी भी नहीं सकते। ब्रह्मा जी देवी देवताओं के हिसाब से 1000 साल। अभी देवी देवताओं के हिसाब से कैसे साल चल रहा है? जैसे हम लोग जो लोग इंद्र पूजा वगैरह करते होंगे, या गोवर्धन पूजा करते हैं, या छठ पूजा करते हैं, या दीपावली करते हैं, वो साल में कितनी बार आता है? जैसे इंद्र पूजा अगर आप साल में एक बार करते हैं तो साल में एक बार इंद्र को आपने भोग अर्पण किया, और 364 दिन, तो उसका क्या महत्व रहा बताइए आप? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने माता पिता को साल में एक दिन प्रणाम करता है, अभी 364 दिन कोई आदर नहीं करता है, उनका नाम भी नहीं लेता है, कोई महत्व है? लेकिन इसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग एक साल गुजार लेते हैं तो इंद्र जी का एक दिन होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं। तो हमारा एक साल उनका एक दिन होता है, सोचिए उनका 1000 साल कितना दिन होता है? ब्रह्मा जी इतने दिनों तक तपस्या की, भगवान को पूरी तरीके से, वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, कृष्ण ने ये दिए। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कृष्ण को सही रूप से तत्वतः नहीं जान पाए। रुद्र शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा वैरागी कौन हो सकता है? एक नहीं, लोग सुबह उठ के भगवान को 3 अगरबत्ती दिखाते हैं और समझते हैं कि हमने तो त्याग कर दिया सुबह के नींद का, है कि नहीं? भगवान के इतना कुछ कर रहे हैं, अगर वो कोई 5 अगरबत्ती दिखाते तो एक्सपेक्ट करेंगे भगवान इस जगत में आ गए। इतना त्याग किए फिर भी भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। शिव जी तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा त्यागी व्यक्ति कोई हो सकता है? वो भी भगवान को सही रूप से समझ नहीं पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम बोला, नारद मुनि जो दिन रात नारायण नारायण करते रहते हैं, वो भी भगवान को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो इस जगत में आप देखेंगे, जब कोई काम आपको लगे बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, तो उसका एक तरीका लिखा होता है। आप देखेंगे ना कहीं पर तो ट्रेन वगैरह में सफर करेंगे तो डब्बे में एक पर्ची चिपका होता है, कोई गेस कर सकते हैं क्या? बताइए। बाबा बंगाली लिखा रहता है ना, अगर पति को करना हो अपने वश में, है ना, सांस नहीं लेने दे रही आपको चैन की सांस, है ना, अपने बेरोजगार बेटे के लिए अगर आपको नौकरी करने वाली बहू चाहिए तो संपर्क कीजिए बाबा बंगाली से। फिर क्या करते हैं वो, आप जाएंगे तो भस्म देते हैं। देखिए तो हमने देखा नहीं ऐसे पर्सनली, पर कई लोग सुना है, वो भस्म देते हैं कि पति को अपने वश में करना है, डेली उसके खाना भी मिला करके खिलाइए, पति खुश हो जाएगा। अब पति को कई दिनों से कब्ज था, तो उस भस्म में हाजमे की दवाई थी, तो पति का कब्ज सही हो गया, उसे नेचुरली अच्छा लगेगा। तो पत्नी को भी लग रहा है कि पति तो खुश है कई दिनों से। तो जब कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो वो बाबा बंगाली का चूरन लोग सोचते हैं चलो यार ये भी एक बार आजमा लिया जाए। अच्छा, ये हमारे ऋषि मुनि भी ये बात जानते थे कि भविष्य में ऐसे लोग
आएंगे और लोग इसको फॉलो करेंगे। अरे इतना प्रचार और इतना पैसा खर्चा करने प्रचार पर तो लोग जाते होंगे या नहीं? बहुत लोग जाते होंगे। तो आगे बोल रहे हैं शाटो वशीकरण चूरन मंत्र शक्ति। बोलते हैं कि लेकिन इसका भी एक तरीका है, कृष्ण तो नहीं समझ पा रहे ना। एक वशीकरण मंत्र है, एक भस्म चूरण है, वो खा लेंगे तो हो जाएगा काम, है ना? वही करते हैं ना वशीकरण मंत्र, जानिए वशीकरण मंत्र। तो बता रहे हैं कि वशीकरण मंत्र है, एक चूरण है, आप उस चूरण की मदद से कृष्ण को जान सकते हैं। तो चूरण क्या है? हाँ, स राधिका चरण रेणु, स राधिका चरण रेणु मम स्मरामि। तो राधा रानी के जो चरण का धूल है वो जिसे मिल गया वही चूरण है जिससे आप भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। जैसे वो बाबा बंगाली का चूरण होता है ना, वो चूरण कहाँ मिलता है? जैसे अगर आपको समझे कोई केस जीतना हो या किसी को अपने वश में करना हो, वो चूरण कहाँ मिलता है? बाबा के पास। किस कहाँ मिलता है? क्या ऐसे कहीं से भी चूरण उठा लेंगे, धूल उठा लेंगे तो काम कर जाएगा। हालांकि बाबा के पास वाला भी काम नहीं करता है, पर वो मिलता कहाँ है? बाबा के पास। बाबा के पास जाएंगे तो बाबा क्या बोलेंगे? कुछ फीस दो। फीस तो होता है ना कि फ्री देते हैं, फीस होता है। वैसे ये चूरण जो राधा रानी के चरण का धूल, ये चूरण है, ये कहाँ मिलता है? बाबा के पास। उधर बाबा बैठे हैं टेम्पल हॉल में, श्री प्रभुपाद जी, देखा आपने उनको? तो आपको ये चूरण कहाँ मिलेगा? गुरु से मिलेगा। लेकिन ये चूरण काम करने वाला चूरण है, क्योंकि शास्त्रों में इसके बारे में लिखा हुआ है ना। बाबा बंगाली के बारे में शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। तो गुरु के पास जाएंगे, इसीलिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। अब कृष्ण एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं अभी इनको ये क्यों समझाऊं कि हमें समझना है तो पहले राधा रानी के चरण का रज का आशीर्वाद तुम्हें चाहिए और वो मिलेगा गुरु के पास। कृष्ण सीधे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें गुरु के पास मिलेगा। तुम्हें अगर कृष्ण को जानना है तो गुरु के पास जाना होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयान्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कृष्ण सीधे बोलते हैं कि मुझे अगर तत्वता जानना है, जन्म कर्म तच्चमे दिव्यम, एवं यो व्यक्ति तत्वतः, मुझे एकदम सही रूप में जानना है तो उसके पास जाना पड़ेगा जो मुझे तत्वता जानता है। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो मुझे तत्वता जानता है उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। उसके पास जाके क्या करना है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न। तद विद्धि मतलब अगर आपको जानना है मेरे बारे में, प्रणिपातेन आपको गुरु की शरण में जाना है और जाके क्या करना है? परिप्रश्नेन सेवया। दो बात है, एक तो प्रश्न और दूसरा सेवा। इस श्लोक का मुख्य बात यही है, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयान्ति ते ज्ञानम्। आपको आपके हृदय में वो ज्ञान देंगे, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, क्योंकि वो जानते हैं, वो तत्वता हमें जानते हैं, कृष्ण के वक्त को जानते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि परिप्रश्नेन, आपको प्रश्न करना है उनसे। प्रश्न के 3 क्राइटेरिया। पहला तो प्रश्न सही होना चाहिए, प्रश्न सही व्यक्ति से होना चाहिए और प्रश्न सही मूड में, सही भाव से होना चाहिए। परिप्रश्न सेवया, सही व्यक्ति से प्रश्न करना है, सही प्रश्न करना है। एक इस्कॉन के भक्त, बहुत सीनियर भक्त हैं, ब्रह्मचारी डिवोटी हैं, वो एक बार जा रहे थे, यात्रा कर रहे ट्रेन में, तो एक शराबी उनके पास आया और वो नशे में ही था समझिए ऑलमोस्ट, और वो सोचा चलो प्रश्न करना है साधु से, कहीं शायद क्लास वाला सुना होगा वो कि साधु से प्रश्न करना चाहिए। तो व्यक्ति तो सही है वो, उसने प्रश्न
पूछा कि प्रभु जी मेरा हाथ देख के बताइए मैं कितना ऊपर तक जा सकता हूँ। मुझे बताया कि आप कितना ऊपर जाएंगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप कब ऊपर जाएंगे ये बता सकते हैं। तो ये प्रश्न सही है क्या? साधु से हाथ मत दिखलाइए। अगर कोई हाथ देख के बता रहा है ना कि आपका नौकरी लग जाएगा, एक लड़के का शादी हो जाएगा, तो वास्तव में साधु नहीं। देखिए ये भी काम कोई कर सकता है, ये गलत काम नहीं है, ये भी सही चीज है, पर साधु का वास्तव डेफिनेशन ये नहीं है। साधु का डेफिनेशन जो आपको भगवान के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी वह ट्रेन में जा रहे थे, तो कई सारे भक्त उनके साथ थे, बहुत सारे डिवोटी थे, कुछ गृहस्थ भक्त थे, कुछ ब्रह्मचारी भक्त थे, कुछ सन्यासी भक्त थे। ब्रह्मचारी सन्यासी भक्त को सब बाल मुड़ा लेते थे ना, नीचे एक सिखा रखते हैं। एक व्यक्ति आए, वो बोले कि वो अपने बच्चे को एकदम उसका मुंह पकड़ के प्रभुपाद के चरण में डाल दिए जबरदस्ती। प्रभुपाद इसको आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोले सोच लो मैं दे दूंगा आशीर्वाद। तो बोले हाँ प्रभुपाद जी आप दीजिए आशीर्वाद इनको, आप इतने महान साधु, आप आशीर्वाद देंगे तो उसका कुछ न कुछ भला ही होगा। प्रभुपाद बोले कुछ न कुछ नहीं, ज्यादा भला हो जाएगा, सोच लो। तो बोले हाँ स्वामी जी दीजिए आशीर्वाद। प्रभुपाद बोले देखो इन लोगों को मैंने आशीर्वाद दिया है, वो बैठे। तो बोले प्रभुपाद सोच ही लेता हूँ मैं। तो साधु के पास जाकर के आशीर्वाद इस तरीके से नहीं मांगना चाहिए। ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि बुखार हो गया कौन से टैबलेट लेने, इसके लिए डॉक्टर है। सही व्यक्ति के पास जाना है और सही प्रश्न करना है। व्यक्ति चुनिए सही, आप प्रश्न गलत कर देंगे तो आंसर आपको सही नहीं मिलेगा। अच्छा प्रश्न सही कर रहे हैं, व्यक्ति गलत है, तब भी आंसर सही नहीं मिलेगा। मैं पढ़ाता हूं, एक बार एक बच्चे से पूछा, मैं बताना चाहता था कि किताब पढ़ने से, एनसीईआरटी किताब बहुत फायदेमंद होता है ना, एनसीईआरटी पढ़ने से कितना फायदा होता है। मैंने पूछा बताओ एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फायदा है, तो बोला नींद आती है। प्रश्न सही है लेकिन व्यक्ति वो गलत। एक नया व्यक्ति मंदिर आ रहा था, वो किसी दूसरे नए व्यक्ति से पूछ लिया कि मंदिर रोज जाने से क्या होता है, अब तो रोज मंदिर आते हैं, मंदिर रोज जाने से क्या होता है, बोले चप्पल घिस जाता है। वो प्रश्न सही है पर व्यक्ति गलत है। अभी आप गलत व्यक्ति से पूछेंगे कि कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है, बोले हाथ दुखता है। प्रश्न सही है लेकिन व्यक्ति गलत है। आप सही प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछ लेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको सही प्रश्न पूछना है और सही व्यक्ति से पूछना है और सही भाव में पूछना है। सही भाव में पूछने का मतलब आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमें पता तो है, पर्सन आपको टेस्ट करेगा आपको पता है कि नहीं। आर्ग्यूमेंट के भाव में नहीं, जानने के भाव में, विनम्र भाव में प्रश्न करना है। यह समझना है कि हमें नहीं पता है, इसलिए हम समझ लेंगे हमें सब पता ही है। गिलास अगर ऑलरेडी भरा हुआ आप उसमें कुछ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, पहले उसको खाली करना पड़ेगा। एक मृदंग प्लेयर थे, वो मृदंग सिखाने का एक वो पोस्टर बनवाया कि मैं मृदंग सिखाता हूं। तो कई लोग आए पूछने के लिए कि कितनी फीस है, तो बोले कि 100 रुपए घंटा, 1 घंटे का 100 रुपए लगेगा, आप आइए कितना जब तक आप सीखेंगे। तो बोले कितना क्लास लगेगा हमको सीखने में, तो बोले कम से कम आपको 30-40 क्लास लगेगा। तो बोले कि नहीं हमारे पास 30-40 में तो 3000 रुपये खर्चा हो जाएगा, 3-4 हजार, उतना नहीं, हम कम नहीं करना चाहते हैं, हमें थोड़ा बहुत आता है। बोले तब तो आपको 60-70 क्लास लगेगा। जो आता है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे कि हमें आता है ऑलरेडी, बस कंफर्म कर रहे हैं प्रभुपाद जी से पूछ करके, गीता पढ़ के हमें तो पता ही भगवान कौन है, बस मैं गीता इसलिए पढ़ लेता हूँ कि थोड़ा कंफर्म हो जाऊं, तब हमें गीता पढ़ने का, तब भगवान के बारे में हम लोग सही रूप से नहीं जान पाएंगे।
तो सही भाव होना चाहिए, जानने का भाव होना चाहिए। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो भगवान को अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग अद्भुत बोलते हैं, कुछ लोग सब कुछ देखते हुए भी कभी समझ नहीं पाते। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो कभी समझ नहीं पाएंगे, भगवान ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग भगवान को समझ जाएंगे, क्यों? क्योंकि कुछ लोग का एटीट्यूड सही होता ही नहीं है। आप एटीट्यूड बदलना इतना आसान नहीं है। वो ये मानते ही नहीं कि हमें नहीं आता, हमें जानने की जरूरत है। तो सही व्यक्ति होना चाहिए, सही प्रश्न होना चाहिए और सही भाव होना चाहिए। इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको इसके अलावा सेवा करना है। आप जब तक सेवा नहीं करेंगे ना, तब तक आप किसी व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण को ही समझना है ना, तो सेवा नहीं करेंगे कृष्ण की तो समझ नहीं पाएंगे कृष्ण। मां बच्चे को ज्यादा अच्छे से जानती है कि बच्चे मां को ज्यादा अच्छे से जानता है? कौन किसकी सेवा करता है? मां बच्चे की सेवा। आप जितना जिसकी सेवा करेंगे ना, उसके बारे में उतने तह तक, उतने अच्छे से उसको आप जान पाएंगे। अगर आप सेवा नहीं किए हैं, किताब पढ़ लेने से आप उनको नहीं जान पाएंगे। किसी व्यक्ति पर किताब पढ़ लीजिए, जब तक आप उसके नजदीक नहीं जाएंगे, उससे जुड़ेंगे नहीं, उसकी सेवा नहीं करेंगे, उसके मन के भाव को नहीं समझ, तब तो उनको वास्तविक रूप में आप कभी समझ नहीं पाए। इसीलिए आजकल देखेंगे युवा युवतियों में इंटरेक्शन होता है, दूर से देखते हैं, दूसरे को सही से नहीं जान पाते हैं, तो मान लेते हैं कि अच्छा ही होगा दूसरा को, और फिर अगर अच्छा नहीं होता है तो बाद में जब शादी हो जाती है दूसरे की सेवा करने लगते हैं। जब सेवा करने लगते हैं तभी दूसरे को सही से जान पाते हैं, तब झगड़ा होता है। तो नहीं, जरूरी नहीं कि हर जगह झगड़ा ही हो, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आप सही से किसी को जानेंगे ना, उसके लिए सेवा करना पड़ेगा। देखने से, दूर से उनके बारे में पढ़ने से आप नहीं जान पाएंगे, उनका सेवा करना पड़ेगा। इसीलिए परिप्रश्ने ना सेवया, भगवान का सेवा करना बहुत जरूरी है, सेवा करना। हम अभी आप लोगों से पूछते हैं कि भगवान का क्या क्या सेवा हम लोग कर सकते हैं। आपके जो लगे चलो ये एक सेवा है जो मैं कर सकता हूं, जो भी बताना चाहें बताइए। भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान का नाम जप के और दूसरों को बता सकते हैं कि भगवान का नाम जपने से अच्छा होता है। मतलब उसके लिए आपको ऑफकोर्स जानना पड़ेगा। एक व्यक्ति ये बोला है ना, हम एकादशी करना चाहते हैं, मुझे एकादशी करने क्या फायदा है, क्यों हम करना चाहते हैं? तो बोले 15 दिन में क्या होता है ना कि पेट में गंदा जम जाता है खाते खाते, एक दिन एकादशी कर लो, फल वल खा लो, अगले दिन पेट साफ हो जाता है। तो उनको एकादशी का महत्व नहीं पता है, पर वो एकादशी करना चाहता है। तो आप अगर किसी को बताएंगे ना कि एकादशी क्यों करना है, भगवान के नाम का महत्व क्यों है, पहले उसके लिए आपको सही बात जानना पड़ेगा। भगवान के नाम का क्यों महत्व, ऐसे गलत नहीं बोल सकते हैं। तो भगवान का नाम पर नौकरी लग जाएगा, भगवान का नाम पे केस जीत जाएंगे, आपका केस बहुत दिन से चल रहा है, भगवान का नाम जब आपको सफलता मिल जाएगा। भगवान का नाम जपेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। केस जितना आपके लिए बेस्ट है या नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, तो भगवान जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है ना। तो आपको जानना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। और कोई बताइए, कोई बात, क्या सेवा हम लोग भगवान की कर सकते हैं? हाँ, भगवान का आरती अटेंड कर सकते हैं। मंगल आरती होता है 4:30 में, आरती कर भी सकते हैं। और आरती में हम लोग बाहर खड़े होकर के, जैसे आरती होती है ना, तो एक भक्त आरती करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, एक भक्त आरती गाते हैं, और कई सारे लोग उसके साथ, ये वो भी सेवा है। जो भगवान को आरती दिखा रहे हैं वो भी सेवा है, जो गा रहे हैं वो भी सेवा है, जो उनके पीछे रिपीट कर रहे हैं वो भी सेवा है। और बताइए, चैंटिंग, माला जप कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है। हाँ, कीर्तन सीख सकते हैं और कीर्तन गा सकते हैं, ताकि दूसरे को भी भगवान का नाम सुनने का मौका मिले। बताइए बोलिए।
टीचिंग करके दूसरों को भगवान के बारे में बता दूसरों को भगवान के बारे में बता सकते हैं। और बताइए, भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके भी आप सेवा बिल्कुल सही, भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की सेवा करना है ना, उसके बच्चे की सेवा कीजिए, ज्यादा आसानी से आप उस व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं। ये एक डॉक्टर हैं, उनका बच्चा कैबिन पढ़ता है, तो उनको जब भी मैं कॉल करता हूँ, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे मेरा कॉल उठाते हैं। अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ता तो मैं फीस देता तब भी शायद मेरा कॉल नहीं उठाते। एक प्रैक्टिकल बात बोलूँ, उनके बच्चे का सेवा कर दिया ना, उनका दिल ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उनका दिल उनके बच्चे में है ना। तो भगवान के बच्चे उनके शुद्ध भक्त हैं। हालांकि हम सब लोग बच्चे हैं, पर शुद्ध भक्त भगवान के प्रिय बच्चे हैं। हम लोग बदमाश टाइप के हैं, है ना। हमारा सेवा कर भी देंगे तो जरूरी नहीं भगवान प्रसन्न हो ही जाए। मतलब आप ऐसे नॉर्मल किसी व्यक्ति का सेवा करेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होगा। कोई बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है मान लीजिए, और आप बदमाशी करने में उसकी थोड़ा और सेवा कर दिए, तो उसके पापा गुस्सा हो जाएंगे, खुश होंगे आपसे, और गुस्सा हो जाएंगे ना। तो भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। और बताइए, भगवान को भोग लगा सकते हैं। और कुछ भगवान को भोग लगाना है, घर में आप जो भी खाना बनाते हैं कुछ भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं भगवान को लड्डू चढ़ता है, नारियल ही चढ़ता है या फिर मिठाई चढ़ता है। भगवान को आप चावल, दाल, सब्जी, चपाती, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पास्ता सब चढ़ा सकते हैं। बस कंडीशन है लहसुन प्याज उसमें नहीं। हाँ बिल्कुल, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, उनको नहला सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं, उनको कपड़ा पहना सकते हैं। और बताइए, गुरु महाराज का सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, जो लोग भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको असिस्ट कर सकते हैं। और बताइए, भगवान का हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सेवा, भगवान का माला बना सकते हैं, भगवान को सजा सकते हैं माला में। और बताइए, और क्या सेवा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो भगवान ने जो शास्त्र में कहा है भगवद गीता में, उस इंस्ट्रक्शन का, उस आज्ञा का पालन कर सकते हैं। नए लोग कुछ बताइए, नए लोग क्या सेवा कर सकते हैं? नए लोग को ये बताइए। हाँ, संतों की सेवा कर सकते हैं, साधुओं की सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल ही भगवान की सेवा। नए लोग सेवा मैं सुनना चाहता हूँ, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल। और कोई बात बताइए, और कोई? हाँ, मतलब बेसिकली भगवान की आज्ञा का हम लोग जो भगवद गीता भगवान बताते हैं उसका पालन कर सकते हैं। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल। भगवान के मंदिर में प्रसाद बट रहा है, हम आके प्रसाद बांट सकते हैं, बांट सकते नहीं? बहुत सारा सेवा है। अब आपके लिए 30 सेकंड, 1 मिनट का समय है। आप मन में सोचिए कि आप कौन सा सेवा भगवान का जीवन भर करना चाहते हैं। कोई एक सेवा सोचिए कि ये सेवा तो मैं आज से भगवान के लिए जीवन भर करूंगा। आप कोई भी सेवा सोच सकते हैं, लेकिन आज राधाष्टमी है और आज के दिन एक प्रण लेना चाहिए, मैं ये सेवा जीवन भर करूंगा, डेली विदाउट फेल। हो सकता है वो सेवा 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। क्या सेवा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप जीवन भर कोई भी एक सेवा लेकर के उसको निरंतर रूप से करेंगे तो भगवान को आप समझ पाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। बताइए, आप नहीं बताना है आपको, सर 1 मिनट के लिए आपको सोचना है, उसके बाद बताना है। नए लोगों से मैं पूछूंगा एक सेवा जो आप निरंतर करेंगे। आज राधाष्टमी के दिन प्रण लेंगे तो राधा रानी का चरण का रज मिलेगा, भस्म मिलेगा। एक सेवा आपको जीवन भर करना है। सोच लीजिएगा तो जल्दी जल्दी बताइएगा, एक एक करके, है ना। जिनसे मैं पूछता जाऊंगा बता दीजिएगा। लेकिन आप देखिए मंदिर में इतने भक्तों के सामने बता रहे हैं,
राधा रानी है वो सुन रही होंगी, आज ये बोला है तो करना नहीं होगा आपको, इसलिए सोच के बताइए। एक मिनट एकदम सोच लीजिए जो सेवा करना है आपको। चलिए अब नए लोग एक एक करके हाथ लगाकर बता सकते हैं, पहले नए लोग बोलते हैं, उनको मौका दिया जाए। बताइए तो माता जी कितना माला करेंगे आप? प्रभु जी भी मैं 10 करती हूँ, मैं 16 करती हूँ। जय हरि बोल। माता जी क्या नाम है माता जी? निधि से। तो निधि माता जी आज से 16 माला करेंगी। जय। और बताइए आप, बताइए माता जी। ईश्वर की भक्ति, उनकी सेवा। आप नहीं, मुझे कौन सा सेवा करेंगे कोई स्पेसिफिक आप सोच लीजिए थोड़ा। ईश्वर की सेवा में सब कुछ आ जाता है, उनकी चैंटिंग करना, उनकी भक्ति करना, उनको याद करना। कोई एक बताइए जो आप प्रतिदिन करेंगे, कोई एक आपको बताना। आप बहुत सारा सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल आज एक बताना जो आप प्रतिदिन करेंगे। तो माता जी जब प्रतिदिन करेंगे कितना माला करेंगे आप? अभी 2 करती हूँ, 2 ही करूंगी अभी। जी, दो माला माता जी प्रतिदिन करेंगे। और बताइए पूजा बता रहे थे भगवान को, प्रभु जी भगवान को डेली भोग लगाएंगे। हरि बोल। और बताइए प्रभु जी, बताइए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेंगे। हरि बोल। पूजा आपका घर कहाँ है? कैंटन में। कैसे मदद करेंगे आपको? किसी वक्त यहाँ पे आकर के आप आ पाएंगे? बहुत अच्छा। तो सेवा कोऑर्डिनेटर कौन कौन ड्यूटी बन सकता है? जिनसे अगर मान लीजिए कि आज कोई भक्त बोलना चाहिए प्रभु जी मैं ये सेवा रेगुलर करना चाहता हूँ, तो अपना नाम उनको दे दें। आप बनना चाहेंगे सेवा कोऑर्डिनेटर? तो प्रभु जी आपका नाम बता दीजिए। शेखर प्रभु है ना? तो शेखर प्रभु अभी मिलेंगे आपको, प्रवचन होगा, उसके बाद भगवान का दर्शन होगा, फिर गुरु पूजा होगा। शेखर प्रभु रहेंगे गुरु पूजा तक, उसके बाद भी रहेंगे। तो आप में से कोई व्यक्ति अगर कोई सेवा लेना चाहते हैं रेगुलर तौर पर, तो आप शेखर प्रभु को बता देंगे। ठीक है शेखर प्रभु? ठीक है। तो आप जो भी सेवा लिए आप बता दीजिएगा, आप अपना नाम मोबाइल नंबर इनको दे दीजिएगा। ठीक है ना? और बताइए कोई डरिए मत, ऐसा मत सोचिएगा मैं तो मैं ऐसे ही बोल दिया, ये तो पूरा नाम नंबर वगैरह ले रहे हैं। बताइए चैंटिंग करेंगे। कितना माला करेंगे प्रभु जी? 16 करते हैं। हरि बोल। प्रभु जी 16। अच्छा प्रभु जी तो आप पहले से ही करते हैं, कोई नया नहीं। जैसे माता जी ने बढ़ा लिया अपना नाम। चलिए आप सोचिए, आप बाद में बता सकते हैं। अच्छा है 16 माला, बहुत अच्छा है। और बताइए कोई वक्त, कोई वक्त नए वक्त हर एक कार्य श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए पूरी जिंदगी करने को। हाँ ये तो है। कोई एक स्पेसिफिक बात बताइए, सोच लीजिए आप बाद में बता सकते हैं। बताइए अरे कथा सुनेंगे आप? ठीक है, इनका आप नंबर दे दीजिएगा, आपको मैसेज चला जाएगा इस कथा का, जब भी कथा होगा, है ना? और फिर कोई वक्त कोई सेवा लेना चाहे, या कोई नए मतलब कोई पुराने भक्त भी हैं जिन जो अभी रेगुलर कोई सेवा नहीं कर पाते पर आज लेना चाहते हैं, आज मैं ये सेवा का प्रण लेता हूँ, वो भी ले सकते हैं। बताइए प्रभु जी भगवान के लिए सोशल मीडिया में हाँ तो ये तो ऑलरेडी करते हैं। जय अब और बढ़ा और उसको बढ़ा देंगे, है ना? जय हरि बोल। बहुत जरूरी है आजकल सोशल मीडिया भी भगवान के बारे में प्रचार प्रसार करना, क्योंकि बहुत लोग एक साथ देख पाते हैं ऑनलाइन। बताइए प्रभु जी। मैं उसको शेयर कर दूंगी। हाँ ठीक है। आप तो हरे कृष्णा चैनल है ना, आप YouTube पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया मैंने, सबसे पहला लाइक मेरा होता तो आप एक काम कीजिए, आप डेली स्टेटस पे लगाइए उसको, हाँ, जो वीडियोस का आता है ना वो लगाइए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। ये भी है ना, ये भी एक सेवा है। आप डेली आप हरे कृष्णा चैनल पे जो भी आता है उसको अपने सारे फ्रेंड सर्किल में डेली शेयर कीजिए। एक सेवा हो गया। और बताइए प्रभु जी मैं ऐसे प्रण लेता हूँ कि मैं अपने जो महाभागवत है जो हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं उनके पूरी तरह से सहयोग करने में अपने सारी सामर्थ्य लगाऊंगा। तो ये अपना सामर्थ्य लगाएंगे, जो लोग भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनका मदद करने। तो आप इनका नाम, आप इनको नाम सर नंबर वगैरह दे दीजिएगा, तो ये कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है ना? तो जो लोग भी सेवा के समय हमारे पास कम है, अब प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी सेवा लेना चाहते हैं, जो लोग भी सेवा लिए हैं, आप दे दीजिए। देखिए क्या है ना, आप कोऑर्डिनेटर को नाम देंगे, आप सेवा प्रण ले लेंगे ना, जनरली
हमारे मन में क्या होता है, हम लोग कई बार अच्छा चीज सुनते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, आज से करना है, फिर एक दिन करते हैं और फिर दूसरे दिन से चलो छोड़ो यार, कौन करेगा। लेकिन हम लोग धीरे धीरे आलसी हो जाते हैं। आलस्य बहुत बड़ा समस्या है। तो आलस्य से बचना है तो आपको किसी व्यक्ति का मदद लेना है कि गुरु जी मैं तो आलसी हूं, मैं सेवा में छूट जाऊंगा किसी बीच में, आप हमें याद दिला दीजिएगा और भक्त आपकी मदद करेगा, चिंता मत कीजिए, मदद करने में कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे। आप बस उनको बोलिए गुरु जी मैं सेवा करना चाहता हूं दिल से, किसी समस्या कारण नहीं कर पाता हूं, इच्छा नहीं करता है, आप हमें याद दिला दीजिए गुरु जी आपका सेवा है, मैं करूंगा। जो भी लेना चाहें आज जरूर लीजिए। राधाष्टमी बहुत अच्छा दिन है, आज आप सेवा करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सेवा करेंगे तभी कृष्ण को समझ पाएंगे, और कृष्ण को समझेंगे तभी इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और बस ये नहीं कि जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप इस जन्म के बाद कहां जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे। वैकुंठ मतलब वहां कोई कुंठा नहीं है। इस दुनिया में कुंठा ही कुंठा है, टेंशन ही टेंशन है। इस दुनिया में कितना भी कुछ कर लो कोई फायदा नहीं है। आप रेत पे कितना भी घर बना लीजिए, एक झोंका आएगा उधर से, एक लहर आएगा उसको बहा करके लेके चला जाएगा। आप बोलेंगे सर मैं बहुत मेहनत से रेत पे घर बना रहा हूं, पिछले 40 साल से बना रहा हूं, हर बार एक बार लहर आता है लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह घर बना रहे हैं। इस दुनिया में आप चाहेंगे कितना भी प्रयास करके सुखी हो जाने का, आप सुखी होंगे नहीं वास्तव में। वो उसका एक ही जगह है, उसका नाम क्या है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न यदि मन हो। नहीं तो एंड करें हम लोग। लोग बोलते हैं कि उनके घर पे दुर्गा जी का और भी पूजा कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की पूजा करना जरूरी है क्या? तो भगवान कृष्ण की सेवा करना जरूरी है क्या? कितने लोग मन में प्रश्न है कि घर पे ऑलरेडी दुर्गा जी का या गणेश जी का विग्रह है, मूर्ति है, हम तो उनका सेवा करते ही हैं, क्या भगवान कृष्ण का अलग से एक सेवा करना जरूरी है? कितने लोग मन में प्रश्न है? आप हाँ, बहुत लोग मन में प्रश्न होता है ना। अभी देखिए, अभी गणेश जी का बात खुल गया थी, रोजी ने दुर्गा जी पूछा, लेकिन गणेश जी का बात खुल गया। अभी जस्ट गणेश चतुर्थी पूजा है ना, अभी जस्ट गणेश चतुर्थी पूजा है। गणेश चतुर्थी में लोग आरती करते हैं गणेश जी की। क्या आरती किसी को पता है? सिंदूर लाए चढ़ायो गच्छा करो। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। देखिए इस दुनिया में जितना समस्या है ना, वो इसलिए है कि हमारे मन में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। और गणेश जी के पास आके मांग क्या रहे? हे मंगल मूर्ति, आपका दर्शन मात्र से मन की इच्छा पूरा हो जाता है। मन का इच्छा ही समस्या है। आप देखेंगे, आप अपने जीवन पर एनालाइज कीजिए कि मन में गलत इच्छा आता है, वही समस्या है हमारा। और गणेश जी से वही मांग रहे, चलो पूरा भी हो जाए। इच्छा था, उससे काम नहीं चल रहा था, उसको पूरा नहीं करना है। लेकिन देखिए हमारे शास्त्र इतने महान हैं या इतने सुंदर तरीके से लिखे गए हैं। इस आरती के अंत में एक श्लोक आता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा। सुना आपने? हाँ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्ममान श्रुत स्वभावात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा। काया मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मन मतलब मन से, मनसेन्द्रियेर्वा इंद्रियं मतलब अपने इंद्रियों से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना श्रुत स्वभावात्। अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने स्वभाव से
हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगला श्लोक, नारायणाति समर्पयामि। हाँ, नारायणायति समर्पयेत, समर्पयेत। तो गणेश जी की आरती चल रही है, जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति, और अंत में क्या चल रहा है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावान शुद्ध स्वभावात् नारायण, क्या है नारायण? नारायणे, हाँ, नारायणे प्रसन्न, हाँ प्रसन्न ऐसे कुछ है, समर्पयेत है। मैं पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आरती चल रही गणेश जी को, लास्ट में क्या बोल रहे हैं? काया वाचा मन बुद्धि, इस सब से जो भी कर रहे हैं आप, किसको समर्पण कीजिए? मतलब महाराष्ट्र के सब लोग गाते हैं, समझते नहीं लास्ट में, उनको लगता है गणेश जी की आरती कर रहे हैं। तो वास्तव में देखिए क्या है कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, वो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देवी देवता की पूजा करने से भवरोग खत्म नहीं होगा। किसी को कैंसर है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, पैरासीटामोल खाने से टेम्परेचर लगेगा थोड़ा कम हुआ है, पर कैंसर सही नहीं होगा। भवरोग का इलाज सिर्फ कृष्ण के पास, वो देवी देवताओं के पास नहीं। शुरुआत में बोले ना, यम ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुखिया, ब्रह्मा रुद्र सुख नारद ये सब भी भगवान कृष्ण का को जानना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद चाहते हैं। इतने महान महान लोग भगवान कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं, और हम चाउमीन समोसा खाने वाले लोग सोचते हैं हमें कृष्ण की क्या जरूरत है। तो वास्तव में किसी भी देवी देवता की पूजा करें वो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन भवरोग आपके जीवन का वास्तविक समस्या, हमारे जीवन का वास्तविक समस्या हमारा गलत इच्छा है, भौतिक इच्छा है। आप देवी देवताओं के पास जाएंगे तो भौतिक इच्छा पूरा हो जाता है, और ज्यादा मन में भौतिक इच्छा आता है। तो देवी देवताओं के पास जाना पैरासीटामोल लेने जैसा है। फिलहाल आपको बॉडी में गर्मी था, पैरासीटामोल ले, थोड़ा फीवर उतार दिया, कैंसर उससे ठीक नहीं होगा। और कोई प्रश्न किसी मन में? चलिए तो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री राधा रानी श्री राधा रानी आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। देखिए एक लास्ट में बात में बोलता हूं, भगवान कृष्ण इस दुनिया में इसी मकसद से आते हैं कि हम उनकी सेवा करें, उनको जान सकें। आप जब प्रहलाद के बारे में सुनते हैं तो आप एक बात सबके मन में आता है कि प्रहलाद महाराज को का रक्षा किया, किसने रक्षा किया? प्रहलाद महाराज का किसने रक्षा किया? नरसिंह देव ने रक्षा किया। हमारे मन में सबके मन में यही आता है ना, पर नरसिंह देव को एक बार रक्षा किए, उनको उससे पहले सांप के झुंड में डाल दिया गया, उनसे पहले हाथी के नीचे डाल दिया गया, बाघ के पिंजरे में डाल दिया गया, हरे कृष्णा, उनको पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, कई सारी यातनाएं दी गई अनगिनत। हम लोग तो कुछ के ही बारे में पढ़ते हैं ना, क्योंकि सबके बारे में लिखने लगेंगे तो भागवतम इतना मोटा हो जाएगा। हम ऐसे ही नहीं पढ़ पाते, भगवद गीता में 7 श्लोक तो उसको तो पढ़ नहीं पाते, इतना मोटा भागवतम कैसे पढ़ पाएंगे? तो भागवतम में मुख्य मुख्य बातें दी गई। तो 5-6 यात्राओं के बारे में भागवतम में चर्चा है, पर उसको तो कई बार जानलेवा धमकी उसको दिया गया, प्रयास भी किया गया जान लेने का, पर हर बार नरसिंह देव आए क्या? हर बार कौन बचाए उसको? हाँ, हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बचाने के लिए तो हरिनाम काफी है, रक्षा करने के लिए हरिनाम काफी है, राक्षसों को मारने के लिए भूकंप है बहुत, कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे से मरवा देंगे। कृष्णा खुद लड़ने की जरूरत नहीं, दुर्योधन कम बड़ा राक्षस थोड़ी ना था। कृष्णा कहां लड़े? पूरा युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, कृष्णा शस्त्र भी नहीं उठाए, बैठे हैं वैसे। तो मारना हो किसी को, भक्तों की रक्षा करना हो, इसलिए कृष्णा को डायरेक्ट आने की जरूरत
नहीं है। कृष्ण आते हैं अनुग्रहाय भक्ता नाम। कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम पूर्वक सेवा का आदान प्रदान करने आते हैं। तो कृष्णा के आने का एक ही मकसद है कि हम कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण की सेवा करें। हम सबके जीवन में एक सेवा, कृष्ण से आपका कनेक्शन मतलब कृष्ण का एक सेवा। एक कोई भी सेवा अपने मन में लीजिए और प्रण कीजिए कि मैं जीवन भर ये सेवा करूंगा, कभी इस सेवा में बाधा नहीं आएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।